जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपके लिए पितृपक्ष की एक अत्यंत पावन और दिव्य कथा लेकर आई हूँ। कहा गया है कि जिस मनुष्य के कानों में ये कथा पड़ती है उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार धन संपत्ति, सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुन लेता है उसके समस्त पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। ये अद्भुत कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। तो आइए मन को एकाग्र करके सुनते हैं पितृपक्ष की ये मंगलमय कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक दिन पक्षियों के राजा गरुड़ के मन में पितृपक्ष को लेकर गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे सीधे द्वारका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर विनम्रता से खड़े हो गए। भगवान ने स्नेह से उन्हें पास बैठने का संकेत दिया। गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी एक शंका है, कृपया बताइए, यदि मनुष्य पितृपक्ष में पितरों की पूजा करता है तो उसे क्या फल मिलता है? इन दिनों पितरों को प्रसन्न करने के कौन-कौन से उपाय करने चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। वास्तव में तुम्हारा ये प्रश्न पूरे मानव समाज के कल्याण से जुड़ा हुआ है। जो मनुष्य श्रद्धा से पितरों की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी दुख दोष मिट जाते हैं। पितरों के आशीर्वाद से उसका जीवन सुखमय हो जाता है। इस विषय पर एक प्राचीन कथा प्रचलित है। आज मैं वो कथा तुम्हें सुनाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसके पितृदोष नष्ट हो जाते हैं और पितरों की कृपा उस पर बनी रहती है। गरुड़ ने उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, मैं आतुरता से इस कथा को सुनने के लिए तैयार हूँ। कृपया विस्तार से मुझे सुनाइए ताकि मैं भी इसे जन जन तक पहुंचा सकूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले रुचि नामक एक पराक्रमी राजा हुए। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे संसार के मोह माया को त्याग देंगे। उन्होंने अपना राज्य, धन, दौलत सब कुछ छोड़ दिया और वैराग्य धारण कर लिया। अब वे दिन में केवल एक बार थोड़ा भोजन करते और बाकी समय प्रभु चिंतन व तपस्या में लगे रहते। राजा रुचि के इस कठोर त्यागपूर्ण जीवन को देखकर स्वर्ग में उनके पितर बहुत चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे, यदि रुचि विवाह नहीं करेंगे और संतान उत्पन्न नहीं करेंगे तो वंश समाप्त हो जाएगा। फिर श्राद्ध और पिंडदान कौन करेगा? हम पितर अतृप्त रह जाएंगे। इस चिंता से व्याकुल होकर पितरों ने निश्चय किया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाकर रुचि को समझाएंगे। एक दिन जब रुचि वन में तपस्या में लीन थे, तभी अचानक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से 4 तेजस्वी पुरुष वहां प्रकट हुए। रुचि ने विस्मित होकर आंखें खोली और उन्हें देख तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और आज मेरे सामने क्यों प्रकट हुए हैं? उनमें से एक दिव्य पुरुष बोले, वत्स रुचि, हम तुम्हारे पितर हैं। तुम्हारा जीवन देखकर हम दुखी हैं, इसलिए मिलने आए हैं। अपने पितरों को देखकर रुचि की आंखें श्रद्धा से भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पूज्य पितरों, कृपया बताइए, मैंने कौन सी गलती की कि आप स्वयं स्वर्ग से पधारे हैं? एक पितर बोले, हे पुत्र, तुमने अब तक विवाह नहीं किया। विवाह और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना मानव जीवन का परम कर्तव्य है। बिना गृहस्थ बने मनुष्य अपने धर्म, देव, पितृ और ऋषि ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। गृहस्थ जीवन में रहकर ही यज्ञ, देव पूजा, पितृतर्पण और दान पुण्य संभव है। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे बाद पितरों को श्राद्ध कौन देगा? बिना संतान के मोक्ष भी नहीं मिलेगा और हमें भी तृप्ति नहीं होगी। दूसरे पितर ने कहा, हे वत्स, केवल तपस्या और ब्रह्मचर्य ही पर्याप्त नहीं है।
संतान उत्पन्न करना मनुष्य का परम धर्म है, अन्यथा मृत्यु के बाद तुम्हें कष्ट सहने पड़ेंगे। कुछ देर मौन रहने के बाद रुचि ने कहा, हे पितरों, मैं आपके कथन को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे विचार में विवाह का बंधन मनुष्य को मोह माया में फंसा देता है। स्त्री संग से इंद्रियों पर नियंत्रण कठिन हो जाता है और पाप बढ़ते हैं। इसलिए मैंने ब्रह्मचर्य को ही श्रेष्ठ माना और विवाह न करने का संकल्प लिया। पितरों ने धैर्य से उत्तर दिया, वत्स रुचि, तुम्हारा विचार एक हद तक सही है कि मनुष्य को इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम ही जीवन का आधार है। यज्ञ, दान, तप सब तभी पूर्ण होते हैं जब गृहस्थ उन्हें करता है। संसार का कल्याण भी गृहस्थ जीवन से ही चलता है। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारा सारा तप व्यर्थ हो जाएगा, तुम्हारे कुल का नाश होगा और हम पितर भी अतृप्त रहेंगे। इसलिए विवाह करो और वंश को आगे बढ़ाओ। पितरों की बातों ने रुचि का हृदय बदल दिया। उन्होंने कहा, हे पितर देवों, आपने सही मार्ग दिखाया है। मैं विवाह करने का संकल्प लेता हूँ, परंतु समस्या ये है कि अब मेरी आयु अधिक हो चुकी है। मेरे जैसे वृद्ध तपस्वी को कौन कन्या देगा? पितरों ने कहा, वत्स, चिंता मत करो। जब तुम अपना कर्तव्य निभाने का निश्चय कर लोगे तो ईश्वर स्वयं मार्ग निकाल देंगे। इतना कहकर पितर अदृश्य हो गए। इसके बाद रुचि ने योग्य पत्नी पाने के लिए भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। 100 वर्षों की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे रुचि, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें शीघ्र ही उत्तम पत्नी प्राप्त होगी। पितरों की पूजा और तर्पण करो, वे तुम्हें योग्य वधू का वरदान देंगे। ये कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान। ब्रह्मा जी के जाते ही ऋषि रुचि ने उनकी आज्ञा अनुसार तुरंत अपने पितरों को प्रसन्न करने के उपाय प्रारंभ कर दिए। ऋषि रुचि पास ही बहती एक पवित्र नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। फिर एकांत में कुशा बिछाकर आसन लगाया और अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया। अंजलि में जल भरकर सूर्य देव की ओर मुख करके मंत्रोच्चारण के साथ जल अर्पित किया और पितरों का आह्वान किया। इसके पश्चात एकाग्र चित्त होकर वे वहीं शांत चित्त से बैठ गए और पितृदेवों की महिमा का स्मरण करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़ महात्मा, रुचि ने उस समय पितरों की जो स्तुति गाई उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कहते हैं कि इस स्तुति के श्रवण मात्र से ही सभी प्रकार के दुखों और दोषों का नाश हो जाता है। जो इसे एक बार भी सुन लेता है उसके अनेक पाप कट जाते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए तुम भी मन लगाकर इस स्तुति को सुनो, तभी इस कथा का पूर्ण फल तुम्हें प्राप्त होगा। ऋषि रुचि हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखते हुए भक्ति भाव से प्रार्थना करने लगे। जो अधिदेवता रूप में सर्वत्र विद्यमान है और जिन्हें श्राद्ध के अवसर पर देवताओं के माध्यम से स्वधा उच्चारण द्वारा तृप्त किया जाता है, उन समस्त पितृगण को मेरा कोटि कोटि नमन। जो पितृगण अग्निश्वात, बरहषद, आजप तथा सोमप कहलाते हैं, वे सभी मेरे द्वारा किए गए इस श्राद्ध से संतुष्ट हो अग्निश्वत पितृ मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। बरहषद पितृ सदैव दक्षिण दिशा से मेरी रक्षा करे, आजप पितृ पश्चिम दिशा की और सोमप पितृ उत्तर दिशा की रक्षा करें। समस्त पितृगण हम पर कृपा रखें और हमें राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच जैसी दुष्ट शक्तियों के असर से बचाएं। विश्वभुक आराध्य, धर्म धान्य शुभानन, भूतिद, भूतकृत और भूति नामक आदि 9 प्रकार के पितृगण कल्याण और कल्याद, कल्याकर्ता, कल्यातराश्रय, कल्याता हेतु,
एवं अनघ नामक आदि 6 प्रकार वर वरेण्य, वरद तुष्टिद, पुष्टिद, विश्वपात एवं धाता आदि 7 प्रकार पाप विनाशक, जो महान महान महात्मा, महित, महिमावान और महाबल नाम से प्रसिद्ध 5 प्रकार उन गणों के ही साथ सुखद, धनद, धर्मद और भूतद नामक आदि 4 प्रकार के पितृगण, इस प्रकार कुल 31 प्रकार के पितृगण इस जगत में विराजमान हैं। मैं उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ। कृपा करके आप सब मेरे द्वारा विधि पूर्वक अर्पित इस तर्पण और पिंडदान को स्वीकार कर तृप्त हो तथा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे। महात्मा रुचि की इस भावपूर्ण स्तुति को सुनकर पितृगण अत्यंत प्रसन्न हो गए। ये सुनकर पितर अत्यंत प्रसन्न हो गए और पुनः उनके सामने प्रकट हुए। पितरों ने कहा, हे रुचि, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। तुम्हें उत्तम पत्नी और पुत्र प्राप्त होगा। तभी दिव्य प्रकाश से अप्सरा प्रमलोचा अपनी कन्या मानिनी के साथ प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे महर्षि, ये मेरी पुत्री मानिनी है। इसे पत्नी रूप में स्वीकार करें। इससे आपको तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि रुचि ने पितरों और प्रमलोचा को प्रणाम कर मानिनी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनका विधिवत विवाह हुआ। कुछ समय बाद मानिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, मनुरोच्य। उसने तीनों लोकों में अपने पराक्रम और धर्म से कीर्ति अर्जित की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यही है वह पावन कथा। इससे सिद्ध होता है कि पितरों की पूजा और श्राद्ध का जीवन में बहुत महत्व है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का स्मरण करने से वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी पितृपक्ष की अद्भुत कथा। आपको ये कैसी लगी? कमेंट करके बताइए। यदि कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, जय पितृदेव, जय श्री कृष्ण, पितृदेव संरक्षणम। धन्यवाद।